ब्रह्मा विष्णु महेश जय मां पराशक्ति पर्चा लिखने वाली सिद्धि का ये भाग 12 है। तो अगर आप मेरे इस वीडियो तक पहुंच ही गए हैं तो इससे पहले के 11 पार्ट भी आपको जरूर देखने चाहिए। उसके बाद ही आपको पर्चा लिखने वाले सिद्धि के ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स भली भांति पता लग पाएंगे। उसके बाद आप भी बागेश्वर धाम सरकार की तरफ पर्चा लिखकर लोक कल्याण कर सकते हैं। तो अब वीडियो में आगे चलते हैं। मतलब आप भी बागेश्वर धाम सरकार की तरह किसी भी रैंडम इंसान के बारे में कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि वो जो कोने में पीली शर्ट वाला लड़का खड़ा है उसका नाम बनवारी लाल है और उसकी बीवी भाग गई है और भागने की वजह है मोबाइल खराब करवा देंगे, तुम्हारी ठटरी फटरी डब्बा ढक्कन बोतल बंद, सेम लाइक दिस। और एट द एंड आपको ये भी बोलना है कि कल्याण होगा। हालांकि मैं इस वीडियो को एक कॉमेडी के तौर पर प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन सिद्धियों का सच बताना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो सिद्धियां होती हैं, जो पर्चा लिखवाने का काम करती हैं, जब उस साधक या भगत की मृत्यु हो जाती है तो यही सिद्धियां उस साधक को खींचकर अपने लोक में ले जाती हैं और सेम यही काम करवाती हैं, मतलब पर्चा लिखवाती हैं। ये आपको भूलना नहीं है। और इस विषय में आपको किस देवी देवता के सिद्धपीठ मंदिर में जाना है, क्या संकल्प लेना है और कितने मंत्रों का जप करना है, और जब आप मंत्र जप शुरू कर लेते हैं और उसके बाद जब सिद्धियां आपके समक्ष प्रकट हो जाती हैं तो आपको उन सिद्धियों से क्या वचन लेना है, इस बारे में भी मैं ऑलरेडी पहले के अपने किसी एक वीडियो में बता चुका हूं। हालांकि अगर आप क्रॉस चेक करेंगे तो बागेश्वर धाम सरकार, पांडवकर सरकार या फिर कोई अन्य सरकार जो पर्चा लिखकर लोगों के संकट काटते हैं, उन पीड़ितों के बयान ज़्यादातर ये होने लगे हैं कि हमारी जो हालत है कुछ दिन तक तो ठीक रही और उसके बाद और भी ज़्यादा खराब हो गई है। तो क्यों इन पर्चा लिखने वाले भगतों के दरबार में जाकर एक इंसान की हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाती है, इस बारे में भी मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं। तो जब आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको ये जानकारी भी वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा मेरा एक सवाल जो मैं लगभग अपने हर एक वीडियो में आज के बाद पूछने वाला हूं कि जो कैलाश पर्वत है, उस कैलाश पर्वत का नाम पुराणों या ग्रंथों में लिखने से पहले भले ही उस बर्फ की पहाड़ी का नाम भोलेनाथ ने खुद लिखा हो, सवाल ये है कि भोलेनाथ ने उस बर्फ की पहाड़ी का चुनाव क्यों किया था, और इसका जवाब एक उच्च स्तरीय संत ही दे सकता है। मैं इंतजार करूंगा कि कोई उच्च स्तरीय संत मेरे इस सवाल का जवाब दे दे। हालांकि जो उच्च स्तरीय संत होते हैं, अगर वो मेरे वीडियो देखेंगे भी तो वो साइलेंट ही रहने वाले हैं। और इस सवाल का जवाब बिल्कुल भी वो नहीं है जो आज तक आपने अपने इन स्थूल कानों से सुना है या फिर कहीं पर लिखा हुआ देखा है। भोलेनाथ यानी कि भगवान शिव ने एक बर्फ की पहाड़ी का चुनाव क्यों किया था, इस सवाल के जवाब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था या फिर वहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती थी या फिर वहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी भरपूर मात्रा में होती थी या फिर जो साधु संत होते हैं उनको तो ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती, तो इस वजह से भी भोलेनाथ ने बर्फ की पहाड़ी का चुनाव किया था। इनमें से कोई भी जवाब सही नहीं है। यकीनन इस सवाल का जवाब इंसान की बुद्धि और विचारों से परे की चीज़ है। एक न एक दिन मैं इस सवाल का जवाब अपने किसी एक वीडियो में ज़रूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं किसी उच्च स्तरीय संत का इंतजार भी करूंगा कि वो इस सवाल का जवाब दें। इस सवाल के बारे में बाद में बात करेंगे। क्या आपको पता है कि किसी भी साधु संत के शिविर में जाकर उनके प्रवचन सुनने के बाद सिर्फ आधे या 1 घंटे तक ही आप भक्तिमय क्यों हो पाते हैं? उसके बाद जैसे ही आप घर पहुंचते हैं तो आपकी कंडीशन सेम पहले जैसी क्यों हो जाती है? क्योंकि आपने परमात्मा या फिर भगवान के प्रवचनों को सिर्फ सुना है, कभी आपने उन प्रवचनों को अपने भौतिक जीवन में कभी उतारा नहीं। तो सुनने से कुछ होता नहीं, उन प्रवचनों को जीना भी पड़ता है। ठीक उसी तरह जब कोई इंसान गलत लक्ष्यों का चुनाव कर बैठता है तो उसको फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत पड़ती है। अगर इंसान अपने लक्ष्य का चुनाव सही करे तो उसे किसी भी तरह के मोटिवेशन या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत नहीं पड़ती। एक केस में आपने ईश्वरीय प्रवचन सुने और उन्हें अपने भौतिक जीवन में उतारा नहीं, तो घर जाने के बाद आपकी स्थिति जस की त्यों हो गई। और दूसरे केस में गलत लक्ष्य का चुनाव करने के बाद आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत पड़ी और वो मोटिवेशन भी घर पहुंचने के बाद आपकी स्थिति को जस की त्यों कर देता है। क्योंकि यहाँ पर मूल सत्य जानना जरूरी है। आपको भगवान शिव द्वारा बर्फ की पहाड़ी का चुनाव करने का परम सत्य सिर्फ तभी पता लग पाएगा जब आप उनके द्वारा तय किए गए रास्तों पर कम से कम 5% चल पड़ेंगे। जो साधक या जो संत भगवान शिव के मार्ग पर 5% भी चल पाया होगा, सिर्फ उसे ही इस परम सत्य का पता होगा कि भगवान शिव ने एक बर्फ की पहाड़ी का चुनाव क्यों किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश एंड जय मां पराशक्ति।